आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है। प्रधानमंत्री जी नहीं, कोई भी अगर हिंदुस्तान की ओर से जाता है और डायस्पोरा की मीटिंग्स होती हैं तो भारत में क्या हो रहा है ये स्वचर्चा के स्वाभाविक विषय बनते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का ये बयान पीएम मोदी के विदेश दौरे के वक्त का है, जब पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरे के दौरान कांग्रेस की सरकार की आलोचना की थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को निशाने पर लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उसी को लेकर अरुण जेटली का दिया गया ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज कोई विषय ऐसा नहीं है जिसकी केवल चर्चा भारत की सीमाओं तक सीमित रह जाए। आज सैटेलाइट का युग है, इंटरनेट का युग है, सदन में भी चर्चा होती है तो दुनिया में लोग उसको देखते हैं। और इसलिए ये कहना कि चर्चा को कि वो केवल भारत की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित कर दो, ये तो आज के युग में संभव भी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, कोई भी अगर हिंदुस्तान की ओर से जाता है और डायस्पोरा की मीटिंग्स होती हैं तो भारत में क्या हो रहा है ये स्वचर्चा के स्वाभाविक विषय बनते हैं। आज कोई ऐसी चर्चा नहीं है जिसको केवल इस देश की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रख देना आज संभव है। ना टेक्नोलॉजी उसकी अनुमति देती है और न ही प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी बात वहां की है जो किसी ऑब्जेक्शन या एतराज के काबिल हो, क्योंकि ये कहना कि अब भारत में हम स्वच्छ सरकार दे रहे हैं, अलॉटमेंट्स डिस्क्रिशनरी नहीं होंगे जो 60 साल तक चलते रहे, ये एक स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ पास अब विषय नहीं बचे हैं और इसीलिए इस प्रकार के विषयों को ढूंढना वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना की तो बीजेपी कुछ इस तरह से उन पर बरस पड़ी। तो राहुल गांधी, क्या आपकी बात हिंदुस्तान में नहीं सुनते हैं क्या? कि आपको विदेश जाके भारत की आलोचना करनी पड़ती है? विदेश में देश की आलोचना कम, अपनी बात कहते हैं आप, लेकिन आपने भारत की प्रतिभा और भारत की छवि को बदनाम करना राहुल गांधी ने अपना लक्ष्य बना रखा है विदेश में। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो लंदन में कहा, जो जर्मनी में कहा, जो सिंगापुर में कहा, वही अमेरिका में कह रहा है। तो देश न सुनता है न सुनेगा। लेकिन इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरीके से उन्होंने संसद के बारे में कहा, क्या कहा था, आज भारत के संसद की वास्तुकला को दुनिया अप्रिशिएट कर रही, नई संसद को। उन्होंने क्या कहा था, इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ एरोगेंस। याद है ना आपको? इस पर क्या वो नफरत है। मैंने फिर कहा था, राहुल गांधी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, इसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के वक्त इस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा था। वर्ल्ड इज too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because
In life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. If you look at our country, you will find that our country has the ability to absorb any idea that comes. India has never rejected any idea. Everybody who has come to India has been received with open arms, and their ideas have been absorbed in India. And that is the India that we like. India that respects the rest of the world, India that is humble, India that listens, India that is affectionate. And that is the India that you represent. You would not be here if you did not agree with these values. You would, if you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. Right? And I would be doing Man Ki Baat. So, न्यूज तक ब्यूरो।